So now we will study cell fate and cell lineages. What do you mean by these terms? Studying developmental biology, cell fate and cell lineages. Anybody? Any idea? Anybody? Any idea? No? Cell fate. One by one, समझो. Cell fate or cell lineage. Cell fate ये सेल का फ्यूचर बताता है. इट इज सेल्स फ्यूचर. सेल lineage is cells history. Okay. By definition, the fate of a cell describes its future identity or the identity of its daughter cells. Okay. ये सेल फेट जो है वो हमें बताता है कि ये सेल आगे चल के कैसा बनेगा. डिफरेंशिएट होने के बाद ये सेल के डॉटर सेल्स कौन से सेल्स बनेंगे डिफरेंशिएट होने के बाद. ठीक. तो ये सेल फेट हो गया आपका. सपोज दिस इज अ जायगोट, सिंगल सेल स्टेज, वन सेल है. नाउ दिस सेल हैज द सेल फेट to become any type of cell present in the body. इसका सेल फेट पोटेंशियल इज मैक्सिमम 100%. किसका? टोटिपोटेंट स्टेम सेल जायगोट. इट कैन बिकम एनी सेल. अभी बना नहीं है लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? ये कोई भी सेल बन सकता है. न्यूरॉन्स भी बन सकते हैं, मसल भी बन सकते हैं. ये सेल और इस सेल के डॉटर सेल्स, इस सेल के डॉटर सेल्स जो हैं डिवीजन होने के बाद किसी भी तरह का सेल बन सकता है. ओके. सो सेल फेट ऑफ ए सेल describe its future identity, its cell's future identity or the identity of its daughter cells. ठीक. Before it is actually phenotypically detectable through differentiation or division. Differentiation और division होने के पहले ही हम बता सकें कि यह सेल किस किस सेल में परिणत होने वाला है, तो दैट विल बी डिस्क्राइब्ड एज द सेल फेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. ओके. एंड द सेल lineage इज द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ ए डिफरेंशिएटेड सेल एज ट्रेस्ड बैक टू द सेल फ्रॉम विच इट अराइजेस. तो आप कहोगे, आपको कोइनोसाइट्स का एक एग्जांपल बताए थे. कोइनोसाइट्स क्या है? ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है. मैच्योर कीरेटिनोसाइट है कोइनोसाइट. अब हम पूछें आपसे, इस कोइनोसाइट का सेल लिनिएज कहाँ है? कहाँ से आया ये? इसका ओरिजिन क्या है? इसका हिस्ट्री क्या है? इसके पेरेंट सेल्स कौन है? उस पेरेंट के फिर पेरेंट सेल कौन है? उस पेरेंट के फिर पेरेंट सेल कौन है? यानी एक सेल लिनिएज इज द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ ए डिफरेंशिएटेड सेल एज ट्रेस्ड बैक टू द सेल फ्रॉम व्हिच इट अराइजेस.
मैक्सिमम आप इसका पीछे 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 इसका एंसेस्ट्री में कहां तक जा सकते हैं? कहां तक जा सकते हैं आप? जायगोट तक जा सकते हैं। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस कि नो? यस सर। यस सर। जायगोट से ही डिवाइड करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन होते 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 बना है कोइनोसाइट। बॉडी के सारे सेल्स जितने भी हैं आपके बॉडी के सारे सेल्स, उन सब सेल्स का एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू जायगोट। तो अब आप देख लीजिए इसमें बीच में कौन कौन सा आया होगा। जायगोट के बाद क्या आया? मैमल है ना, तो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल आए। आप आराम से इसको लिख सकते हो, क्योंकि जायगोट विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक क्या हो गया? एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, एंड अनदर वन इज ब्लास्टो ट्रोफोब्लास्ट, जो कि प्लासेंटा बनेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ, ये टीएससी था, ये पीएससी हुआ, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। पढ़ा है ना? याद है? भूल गए? ठीक, तो इसको करेक्ट कर देता है लाइन। ये मैंने प्लान के हिसाब से नहीं चला हूं। लो, ESC बना इससे, और दूसरा ट्रोफोब्लास्ट से बना। ESC से फिर एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म राइज हुए। समझे? अब कोइनोसाइट इज पार्ट ऑफ स्किन, सो इट विल बी कमिंग फ्रॉम वेयर? कहां से आएगा ये? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से आएगा ना। स्किन का ओरिजिन क्या है? स्किन का ओरिजिन क्या है स्टूडेंट्स? ये सब तो पता होगा आपको। स्किन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक, तो ये आया आपका एक्टोडर्म से। मेजोडर्म और एंडोडर्म हट गया। तो आप कह सकते हैं कि कोइनोसाइट का सेल लिनिएज इज दिस। कोइनोसाइट traced back to ectoderm. Ectoderm is differentiated from embryonic stem cell. Embryonic stem cell is differentiated from totipotent stem zygote cell. इसके बीच में कई तरह के सेल्स हैं। जैसे एक्टोडर्म जो है, सबसे पहले इसमें जो सेल होते हैं हम आपको आगे फोटो में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एक्टोडर्म स्टेम सेल्स। ये सेल्स फिर परिणत होते हैं ये सेल फिर डिफरेंशिएट करते हैं एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्मल। क्योंकि पहले एम्ब्रियो जब बना तो सबसे पहले एक्टोडर्म इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ओनली, बॉडी सरफेस। और इसमें हम दीज आर द स्टेम सेल्स, सरफेस एक्टोडर्मल स्टेम सेल्स। these surface ectodermal stem cells differentiate into skin epidermal stem cell and oral epidermal stem cell। यहाँ पर दो डिवीजन है, ठीक है। फिर स्किन इपिडर्मल स्टेम सेल से, अभी हम बता दे रहे हैं, आगे फोटो में दिखा देंगे। स्किन इपिडर्मल स्टेम सेल से टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स बने, डिफरेंशिएट हुए डिवीजन के बाद। फिर टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल आफ्टर डिवीजन प्रोजेनाइटर सेल्स बने। प्रोजेनाइटर सेल्स से फिर आपके स्किन सेल्स यहाँ तो बहुत और भी बहुत कई सारे डिफरेंशिएटेड सेल स्टेजेस हैं। उन सबको याद रखना जरूरी नहीं है। सेल लिनिएज से आप क्या समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएटेड, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल जो है
उसके बाद अब वो फर्दर डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, उसके बाद उसका डेथ ही होगा, नेचुरल डेथ। That terminally differentiated cell can be traced back to its lineage, traced back to its origin, और वो रास्ता जो है वो रास्ता जो है, पाथ जो है, will be called as cell lineage। ठीक है, कोइनोसाइट का सेल लिनिएज ये हो गया। अब अगर हम कहें आपको आरबीसी का सेल लिनिएज बताओ, बता दोगे आप आराम से? पढ़े हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन इम्यून सिस्टम, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। आरबीसी कहाँ से आया? कॉमन माइलॉइड प्रिकर्सर सेल से। कॉमन माइलॉइड प्रिकर्सर सेल आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। वो कहाँ से आए? Common myeloid precursor cells has come from hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cells is again multipotent stem cells. Hematopoietic stem cells कहाँ से आए? मीजोडर्मल स्टेम सेल से आए। तो ये आरबीसी का ओरिजिन हो गया मीजोडर्म से। ऑल ब्लड सेल्स कमिंग फ्रॉम द मीजोडर्म। कोइनोसाइट एक्टोडर्म। अब हम अगर पूछें आपसे लीवर कहाँ से आया बॉडी में, लीवर के सेल्स हिपेटोसाइट्स, तो आप कहोगे हिपेटोसाइट्स आया एंडोडर्म से। यहां तक तो कॉमन है। एंडोडर्म एंड एंडोडर्म जो स्टेम सेल्स थे, दैट एंडोडर्मल स्टेम सेल्स हैज डिफरेंशिएटेड इनटू आपका endodermal stem cells has differentiated into foregut, midgut and hindgut cells, hindgut cells। बेसिकली एक एलिमेंट्री कनाल बनता है, लंबा सा आंत टाइप का बना, जिसमें फोरगट गट बना, गट में आगे का हिस्सा फोरगट कहलाता है, मिडगट एंड हाइंडगट। उसमें फोरगट से 4 ऑर्गन बनते हैं निकल के। एक लंग है, दूसरा लीवर है, तीसरा गॉल ब्लैडर, चौथा पैंक्रियाज और पांचवा ड्यूडेनम, आंत का वो हिस्सा इटसेल्फ। फिर लीवर में जो स्ट्रक्चर लीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट स्ट्रक्चर अगेन डिफरेंशिएट एंड स्पेशल स्ट्रक्चर्स अराइज इन दैट स्पेशल सेल्स। डिफरेंशिएट हुआ, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल द लीवर इज कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स आए। और बाइल डक्ट के सेल्स जो गॉल ब्लैडर से जोड़ते हैं, तो बिलियरी इपिथेलियम। तो ये तीनों एग्जांपल वन बाय वन आप देख लेंगे सेल लिनिएज में, एक एक्टोडर्म का, एक मेजोडर्म का, एक एंडोडर्म का। एक्टोडर्म का आपको बता रहे हैं स्किन वाला, मेजोडर्म का हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल आप पढ़े हुए हो, एंडोडर्म का आपका ये लीवर। ओके, तो इतना समझ में आया? सेल फेट और सेल लिनिएज के बीच का अंतर समझ में आया आपको? कौन आए क्लास में बाद में अभी? ये सर हम आए हैं सर 10:36 में। सर हम 10:38 में इसगिंधा। ओके ओके, बना दे रहे हैं, रुक जाओ। हम भी आए हैं अभी 47 में। बाबुल हो गया, आदिल तो नहीं आया है, इसलिंदा, नेहा से काई है? यस सर, यस सर। सर मेरा भी तस्नीम। तस्नीम, हाँ तुम्हारा बना दीजिए, बना हुआ। ओके सर, ओके सर। तुम जिस समय एंट्री की थी उस समय जस्ट क्लास स्टार्ट कर रहे थे, तो देख लिए थे, तो यू हैव एंटर्ड। यस यस सर। तारक है? तारक, तारक नहीं है ना? नो सर। हो गया, चलो अटेंडेंस इज कंप्लीट, सबका हो गया। ठीक, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? फिर से बता देते हैं सेल फेट क्या है। किसी एक सेल का, अब आप ये नहीं कह सकते कि कोइनोसाइट का सेल फेट क्या है। कोइनोसाइट का सेल फेट क्या है? डेथ, डेड सेल। कोइनोसाइट ऑलरेडी डेड है सेल है।
ओके, तो इसका, या आप कहो कि रेटिनोसाइट का सेल फेट क्या है, तो मूर्ख जैसा सवाल होगा। ये किस टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है, ये फिर आगे किसी और सेल में परिणत नहीं होने वाला है। यहीं पर न्यूरॉन का सेल फेट क्या है, कुछ नहीं है, न्यूरॉन विल डाई। मसल, स्केलेटल मसल का सेल फेट क्या है, दो सेल्स विल डाई। लेकिन अगर हम कहें एक्टोडर्मल सेल्स का सेल फेट क्या है, एक्टोडर्मल सेल्स आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। इनसे एक्टोडर्म से बनने वाले सारे ऑर्गन बनने वाले हैं, नर्वस सिस्टम, स्किन। एक्टोडर्मल सेल्स का सेल फेट है कि दे कैन बिकम न्यूरॉन्स और दे कैन बिकम स्किन सेल्स। तो इसका फेट कहलाएगा। ये तो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है। इनका हम बात करेंगे सेल लिनिएज का। जैसे कहते हैं ना, बचपन में सिखाते हैं, पहले 1 से लेके 100 तक गिनती करो और फिर पीछे से आगे तक गिनती करो, 100 से लेके घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो आप समझ लो कि सेल फेट जो है किसी एक पर्टिकुलर पोटेंट सेल का हो कहा जा सकता है, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड का नहीं कहा जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सेल। और लीनिएज जो है वो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल के की बात कर रहे हैं इसमें, कि उसका ओरिजिन का किस तरफ से, उसका ओरिजिन कैसा है, लीनिएज कैसा है, किस तरफ से वो आया। एक्टोडर्मल वाया एक्टोडर्मल लीनिएज है, एंडोडर्मल है, मेजोडर्मल है, सब तो आया जायगोट से ही। लेकिन उसके बाद वो कितना हजारों रास्ते इसके बाद बने, हजारों रास्ते नहीं, पहले 3 रास्ते बने। जितने तरह के सेल हैं बॉडी में, एक सेल जायगोट, उसके बाद आपका ट्रोफोब्लास्ट का सेल, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल से एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल, एंडोडर्मल सेल्स, फिर एक्टोडर्मल से कई तरह के सेल्स, एंडोडर्मल से, मेजोडर्मल से कई तरह के सेल लिनिएज, इसका फिर कई तरह का सेल लिनिएज, फिर इन सेल लिनिएजेस के भी कई तरह के सेल लिनिएजेस, इस तरह से ब्रांचिंग होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है, उसको हम ट्रेस बैक करेंगे उसका ओरिजिन, तो देन यू विल फाइंड इट्स प्रोजेनाइटर, प्रिकर्सर सेल, then multipotent stem cell, then multipotent stem cell that either ectodermal, mesodermal or endodermal in origin, then you will trace back to it to embryonic stem cell, then zygote. So ये पूरा रास्ता है इनका। अगर कोई सेल यहाँ पर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है तो उसका अलग रास्ता है। तो ऐसे करके बॉडी में हजारों तरह के सेल हैं, उन सारे सेल्स के डेवलपमेंट प्लान जो है, सेल लिनिएजेस, सबका अपना अपना यूनिक है। तो हजारों तरह के सेल लिनिएजेस हैं। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। सर इसमें तो बोल सकते हैं ना कि सेल फेट में जैसे कि कोई भी सेल का फ्यूचर क्या था, वो मतलब पहले क्या था और मतलब आगे जाके क्या बनने वाला है, और सेल लिनिएज में ये बता सकते कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो दोनों का डिफरेंस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो, दैट वी विल टॉक इन सेल लिनिएज। और क्या बनने वाला है दैट सेल, वो सेल फेट में क्या बनने वाला है। तो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका तो हम बात नहीं कर सकते ना, क्या बनने वाला है। जैसे हम टीचर बन गए तो अब हमको कोई पूछ नहीं सकता ना कि आप क्या बनने वाले हो आगे चल के करियर में, लेकिन आपको पूछ सकते हैं कि क्या बनने वाले। टीचर के आगे भी तो बहुत जैसे स्कोप है, आगे भी जाके जैसे कोई प्रिंसिपल या कुछ जैसे एचओडी है या कुछ भी जो आगे बन सकता तो और आगे जा ही सकता है, जो नहीं जा सकता वो लास्ट हो जाए। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन ये क्रूड एग्जांपल दे रहे हैं कि ऑलरेडी जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है उसका आगे डेथ होना है सेल। जैसे न्यूरॉन है, इसका फंक्शन न्यूरॉन का है, फुली डेवलप्ड सेल है,
इसको बनाने के लिए इतना रास्ता तय किया गया। अब आगे इसका कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होना डिफरेंट सेल, समझे? ये हो गया सेल। ठीक, सेल लिनिएज ये हो गया टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल का। ठीक है, चलो अब इसको हम आप इसको मिटा दें। यस सर। सर क्या आप सेल लिनिएज को फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़े थे सर, उससे कंपेयर कर सकते हैं क्या? फाइलोजेनेटिक ट्री इज डिफरेंट थिंग मैन। फाइलोजेनेटिक ट्री पूरे इंडिविजुअल की बात करता है, एक फाइला की बात करता है, एक क्लेड की बात करता है, एक स्पीसीज, एक जेनरा। हम बात कर रहे हैं एक बॉडी के अंदर। फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया फाइलम का बात कर, जैसे पूरा ह्यूमन स्पीसीज, होमोसेपियन स्पीसीज कहाँ से बिलोंग करता है? दे आर प्राइमेट्स। तो इसमें ह्यूमन, सिर्फ सेल के बारे में हम लोग को बताना है, सेल हाँ, बॉडी इसका हिस्ट्री सेल हिस्ट्री। तुम लोग का आवाज ढंग से नहीं आ रहा, कहीं बैठे हो पता नहीं क्या। तो देखो अब सेल लिनिएज जो है आपको बता ही दिए। तो सेल लिनिएज डिनोट्स द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ सेल लिनिएज। व्हाट इट डिनोट्स? डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ ए टिश्यू or organ from fertilized embryo ठीक, इतना समझ गए आप? और ये कैसे पता लगाया जाता है? ट्रैक करके। दिस इज बेस्ड ऑन ट्रैकिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स cellular ancestry due to the cell division and relocation as the time progresses. सेल डिवाइड होने के बाद उसका फिर रिलोकेशन होता है, तो हम ट्रेस करते जा रहे हैं, करेंगे। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में यू कैन ट्रेस इट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और सबसे ज्यादा स्टडी हुआ है एक निमेटोड जिसका नाम है सी एलिगेंस। और इतना ज्यादा स्टडी हुआ है इस पर कि 2002 में नोबेल प्राइज मिला जिसने स्टडी किया इसको। ठीक है, 2002 में। और स्टडी क्या था? सी एलिगेंस के बॉडी में जितने सेल्स हैं, कितने सेल्स होते हैं किसी भी सी एलिगेंस के बॉडी में, उन हर एक सेल का लिनिएज को ट्रेस किया गया, हर सेल का लिनिएज। तो क्या हो जाएगा? एक पिक्चर बन जाएगा, कंप्लीट पिक्चर। इस पूरे इस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का एक कंप्लीट पिक्चर बन जाएगा। सी एलिगेंस के बॉडी में आपके एक टर्म है जिसको कहते हैं यूटेडिक। सी एलिगेंस को ही क्यों पढ़े सबसे पहले, क्यों स्टडी किया गया या क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि इसका बहुत सारा एडवांटेज है हम लोगों को। सी एलिगेंस का बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इसका छोटा है, जनरेशन टाइम छोटा है और बॉडी पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो इसको बाहर से ही देख करके यू कैन लुक इट्स डेवलपमेंटल स्टेज, इतना ट्रांसपेरेंट है। तो इसके ट्रांसपेरेंट बॉडी के वजह से क्विक रिप्रोडक्शन करता है, उसकी वजह से इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ईज ऑफ एक्सेस उसकी वजह से, और छोटे साइज होने की वजह से दिस हैज बिकम आइडियल फॉर सेल लिनिएज स्टडीज। और दो डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रेनर एंड हिज एसोसिएट डॉक्टर जॉन सल्सन। इन दोनों ने स्टडी किया था 1976 में, स्टार्ट किया सी एलिगेंस पर स्टडी। और इन्होंने
सी एलिगेंस में कैसे नर्वस सिस्टम डेवलप होता है उस पर स्टडी किया और सारे रिजल्ट्स इन्होंने पुट किए। यूटेलिक ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं जो, और साथ ही साथ ये यूटेलिक भी है, ये सब फायदा है इसका। यूटेलिक कहते हैं कि इनके बॉडी में सी एलिगेंस स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं इस स्पीसीज के, एक सी एलिगेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे सी एलिगेंस के बॉडी में एक ही नंबर ऑफ सेल होगा। नंबर ऑफ सेल डिवीजन इज फिक्स्ड। तो क्या होता है, इनके बॉडी में 302 एक संख्या है, उसको आप याद कर लो, नहीं याद कर लो, जान लो, 959 और 1031 और फिर 72। हर सी एलिगेंस के बॉडी में 372 न्यूरॉन्स हैं, 959 सोमैटिक सेल्स हैं। उनके स्पर्म और एग की बात नहीं कर रहे हैं, उनके नंबर नहीं जोड़ रहे हैं। न्यूरॉन्स 359 सोमैटिक सेल है। पहले सोमैटिक सेल इतना रहता था। सर न्यूरॉन का कितना नंबर बचा है? न्यूरॉन पे 2 लिखा हुआ है। 302 302 959 सोमैटिक सेल्स, 1031 इनिशियल सोमैटिक सेल्स और 72 सेल्स जो है वो एपोप्टाइज हो जाते हैं, एपोप्टोसिस हो जाता है। पहले 1031 सेल बनते हैं इनके बॉडी में, उसमें से 72 सेल घट गए, एपोप्टोसिस हो गया, तो 959 सेल बचे। और ये फिक्स है, हर सी एलिगेंस के बॉडी में इतने ही सेल होंगे। समझ रहे हो बात को? सी एलिगेंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है, निमेटोड है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, दीज आर हर्माफ्रोडाइट। ओके, और हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ ये सेल्फ फर्टिलाइज भी करता है, अपने ही एग को अपने ही स्पर्म से फर्टिलाइज कराता है अपने बॉडी के अंदर। तो हर सी एलिगेंस का बॉडी जो है एक ही जैसा है, उसके गैमीट सेल्स को माइनस कर दो तो ये सेल्स हैं, इसीलिए ये इसको बोलते हैं यूटेलिक। ओके, यानी each individual experiences the same differentiation pathway and eutelic organisms have a fixed number of somatic cells when they reach maturity, and this exact number being constant for any one species, एक स्पीसीज ये कांस्टेंट है सी एलिगेंस का के लिए, these are the constant numbers। तो आप कहोगे सर ह्यूमन में होता है क्या ऐसा? आर ह्यूमंस यूटेलिक? नो, वी आर नॉट यूटेलिक। हर ह्यूमन जो है एक दूसरे से अलग है। नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज नियर अबाउट 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन हो गया 10⁻12। ओके, तो हर इंडिविजुअल में, हर मनुष्य में अलग अलग संख्या है सेल्स का। ट्रिलियन के बराबर लगभग ट्रिलियन है, किसी में 1.2 ट्रिलियन, किसी में 1.5 ट्रिलियन, किसी में 1.1 ट्रिलियन, कोई छोटा बदन का है 0.9 ट्रिलियन, लेकिन इतना ही सेल्स है। ओके, आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? yes. तो इस वजह से सी एलिगेंस के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, संख्या भी कम है और फिक्स है हर सी एलिगेन में। तो किसी भी सी एलिगेन को स्टडी करोगे
एक लेबोरेटरी, दूसरा लेबोरेटरी, तीसरा लेबोरेटरी, सब सी एलिगेंस पर रिसर्च हो रहा है बहुत। तो हर लेबोरेटरी में जो सी एलिगेंस अलग अलग इंडिविजुअल है, उनमें सेम नंबर ऑफ सेल है। तो वो सब जो है एक्सपेरिमेंट करके उन एक ही तरह के रिजल्ट पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग रिजल्ट हो जाएगा। तो अच्छा फायदा है इसका स्टडी करने से, हम सेल फेट और सेल लिनिएज के बारे में समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है सी एलिगेंस में। सी एलिगेंस में आपके पहले तो 302, देखिए 1 सेकंड, ये तो प्रोग्राम सेल डेथ हो गया। पहले प्रोड्यूस होता है इतना सोमैटिक सेल, फिर ये न्यूरॉन्स, एंड आउट ऑफ दीज मेनी सेल्स 72 विल अपॉप्टाइज और 959 बच जाएंगे। तो आप इतना ही जान लीजिए अभी फिलहाल, मुझे से ज्यादा भी मत जानो। सी एलिगेंस का स्टडी आपको करना हो तो अलग से कर सकते हैं। सो सेल एलिगेन बिकम द मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडीइंग सेल लिनिएज। और चूंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सी एलिगन के बॉडी में ही सेल डिविजन्स को भी, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट है पूरा, इसलिए बहुत बेस्ट एनिमल है ये फॉर द स्टडी। उससे इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सेल लिनिएज जब आप समझ गए, सेल लिनिएज के एग्जांपल्स ठीक है। तो तीनों एग्जांपल मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको फेमिलियर ही होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले देखो स्टार्ट करो यहाँ से जायगोट से, कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टार्ट विद जायगोट। This zygote is totipotent stem cell. Zygote is differentiated into embryonic stem cell. This embryonic stem cell is pluripotent stem cell. 1 second, phone आ रहा है। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल, फिर हो गया ट्रोफोब्लास्ट, प्लासेंटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक, these are embryonic. Now this will differentiate into, बताइए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यस। तो एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म।